अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल पाकिस्तान के अंदर कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल चुकी है और हमें चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दें उस पर अमल करें। SOPs का खास ख्याल रखें, ख़ुद भी इस बीमारी से दूसरों को भी बचाएं और फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का भी खास ख्याल रखें। इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। आज आपको मैं बताऊंगा केमिस्ट्री क्लास 10 कैसी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे मालूम करते हैं। इक्वेशन कोई भी हो तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन इसके अलावा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे मालूम कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है केसी। केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास, या अपने फार्मूले याद रखना, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर पे आ सकते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट जो होते हैं ना, हमेशा वो राइट साइड की प्रोडक्ट्स हमारे पास, ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट्स, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन से हैं, NO, और जिसका होता है ना कोफिशिएंट हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लगाते हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स हमारे पास कौन से, 2 रिएक्टेंट्स हमारे पास, एक नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन के लिए हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट N2, ठीक है। 2 ऊपर नहीं लिखना, 2 हमेशा वो ऊपर है जो कोफिशिएंट होगा, ये बेस नीचे आ रहा है तो इसको अंदर ही लिखेंगे। और दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे O2। तो इस तरह देखिए हम कैसे इस तरह मालूम कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अगर यूनिट मालूम करना हो इसी का, तो मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। अगर क्वेश्चन है पेपर के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें तो याद है इसका आंसर है, इसका आंसर बन गया। अगर साथ में लिखा अच्छा यूनिट मालूम करें तो यूनिट कैसे मालूम करेंगे, देखिए इसी फार्मूले से, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, यही फार्मूला आपका अप्लाई होगा यहाँ पे। अब प्रोडक्ट्स कौन से हमारे पास, NO, और जो उसका कोफिशिएंट है वो कहाँ लिखी, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। और रिएक्टेंट्स कौन से हमारे पास, एक नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन। अब हमने फाइंड करना यूनिट्स, ठीक है, इस इक्वेशन के यूनिट मालूम करेंगे। तो यूनिट के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट इसी का हम लगाते हैं हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट आ गई यहाँ नीचे, इसी का भी हम देखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट के लिए भी हम लिखेंगे अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हमने लिखा अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो बस इसी अगर लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, स्क्वायर वैसे आएगा, इसी अभी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसी अभी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऊपर वाला वैसे लिखेंगे सेम, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में है और दोनों सेम है, तो एक दफ़ा 2 दफ़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड होती है। तो ला के अंदर इसके ऊपर भी 1 है पावर, इसके ऊपर पावर 1 है, तो 1 और 1 2, ऊपर आ जाएगा हमारे पास मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक दफ़ा और एक दफ़ा 2 दफ़ा, तो मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड होती हैं। अब सेम है तो सेम ऊपर नीचे काट जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास है नो यूनिट्स। तो इस इक्वेशन का कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट्स। तो इस तरह कोई भी इक्वेशन हो यूनिट मालूम कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।